इस कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया और मेक्सिको की बॉर्डर के पास में, जहां कुछ ड्रग डीलर्स ड्रग की डील कर रहे होते हैं। डील डन होने की खुशी में वो लोग जश्न बनाते हैं, लेकिन तभी अचानक उस डील वाली जगह पर कुछ रोबर्स आ जाते हैं। सभी को गन पॉइंट कर केस से भरा सूटकेस ले लेते हैं। तभी एक डीए एजेंट एक चोर को पहचान जाता है। तभी वो चोर उन ड्रग डीलर्स पर शूट कर जान से मार डालता है, क्योंकि वो आदमी उसके साथ में पहले काम कर चुका था और उसने उसको पहचान लिया। इसी कारण उन सभी को मारना पड़ा। लेकिन इस वारदात को होते हुए दो लेडी देख लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन उसको चोर देख लेते हैं और वो उन दोनों हुकर्स को मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, ताकि इस वारदात को वो किसी को भी ना बता पाए। वो दोनों हुकर्स अपनी जान को बचाते हुए एक जगह पर छिप जाते हैं और वो चोर उनको ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनको ढूंढ पाते और इतने में ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, जिस कारण उन चोरों को वहाँ से भागना पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम माइक जॉनसन को देख पाते हैं, जो जॉगिंग कर रहा होता है। दरअसल माइक जॉनसन एक पुलिस ऑफिसर होता है। जॉनसन जॉगिंग कर घर पर आकर रेडी हो जाता है अपने ऑफिस में जाने के लिए। तभी जॉनसन टीवी पर देखता है कि एक जगह पर हड़ताल हो रही है, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर ने एक ड्राइवर को उतारकर मार दिया था। दरअसल वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि माइक जॉनसन ही होता है। जिसके बाद में जॉनसन जैसे ही उस हड़ताल वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन तभी पब्लिक जैसे ही जॉनसन को देखती है, वो जॉनसन को मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। जहाँ पर जॉनसन अपनी जान को बचाते हुए सीधा अपने ऑफिस पहुँच जाता है, जहाँ पर हम जॉनसन का एक फ्रेंड हिल्स को देख पाते हैं, जो उसका पुराना और खास दोस्त होता है। जिसके बाद में जॉनसन अपने चीफ के पास में जाता है, जहाँ पर चीफ जॉनसन को उसकी एक वीडियो दिखाता है, जिसमें जॉनसन एक मैक्सिकन माइग्रेंट को पीट रहा होता है। जिस पर जॉनसन बताता है कि वो आदमी 12 से 13 लड़कियों को लेकर गाड़ी भगा रहा था। मैंने उसका 2 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन उसका तो कोई जिक्र भी नहीं है। जहाँ पर जॉनसन का बॉस बताता है कि हाँ मैं सब जानता हूँ। साथ ही बॉस ये बताता है कि क्या तुम्हें याद है कि सिलवाडा में 2 डीए एजेंट ड्रग डील के चलते मारे गए थे। उस रात वहाँ पर 2 लेडी और भी मौजूद थी, जो अब तक नहीं मिली। शायद वो जिंदा भी है या मर चुकी है, लेकिन अब मेक्सिको में वो पकड़ी गई है एक दुकान में चोरी करते हुए। हमें वकील से पता चला है कि हम उन दोनों हुकर्स को यहाँ पर ला सकते हैं। शायद उस वारदात में उनका कोई हाथ हो या फिर उनके बारे में जानती हो। जॉनसन, तुम उन दोनों गुआह को लेने के लिए मेक्सिको जाना होगा एक डीए एजेंट बनकर। इससे तुम्हें सजा भी नहीं मिलेगी और तुम्हारी नौकरी भी बच जाएगी। जिसके बाद में जॉनसन एक पब के अंदर जाता है, जहाँ पर हम उसके दोस्त हिल्स और ब्रायनर साथ ही उसके बाकी दोस्तों को देख पाते हैं, जो सभी मिलकर काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग मेक्सिको में, जहाँ पर जॉनसन डीए एजेंट बनकर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऑफिसर डेला क्रूज से, जो जॉनसन को उसके गवाह तक ले जाता है एक जेल के अंदर, जहाँ हम उन दोनों हुकर्स को देख पाते हैं, जो उस रात ड्रग डील के वक्त वहाँ पर मौजूद थी। उन दोनों का नाम होता है रोजा और लेटी। जॉनसन उन दोनों को अपने साथ लेकर वहाँ से अमेरिका के लिए निकल पड़ता है, जहाँ जॉनसन अपने बॉस को कॉल लगाकर बताता है कि वो दोनों विटनेस मेरे साथ में हैं। जिसके बाद वो जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे मैक्सिकन फेडरल पुलिस पड़ जाती है। दरअसल ये फेडरल पुलिस उन चोरों से मिली हुई थी, जो सीधा डेला क्रूज पर गोली चला देता है और उसमें से 2 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं, जो जॉनसन की गाड़ी पर गोलियों से अटैक करने लग जाते हैं, जिसमें एक विटनेस लेटी मारी जाती है। जहां जॉनसन बिना देरी किए हुए ऑफिसर डेला क्रूज की गन लेकर पुलिस वालों को जैसे तैसे मार ही गिराता है। के बाद में जॉनसन उस पुलिस ऑफिसर डेला क्रूज से हथकड़ी की चाबी लेकर रोजा को खोल देता है और उसको मेडिकेट ढूंढने को कहता है, क्योंकि जॉनसन को एक गोली लग चुकी थी। जहां रोजा पहले तो एक गन लेकर जॉनसन को मारने वाली होती है, लेकिन उसकी ये हालत देखकर उसके लिए एक मेडिकेट ढूंढ के ले आती है और ट्रीटमेंट करने लग जाती है। तभी जॉनसन का फोन रिंग होने लग जाता है, जहाँ पर रोजा जॉनसन का फोन छीन लेती है, क्योंकि अगर वो फोन उठाएगा तो जो लोग हमें मारने आए थे उनको हमारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो हम पर वापस अटैक करने आ सकते हैं। जिसके बाद में जब जॉनसन की आंख खुलती है, वो अपने आप को हथकड़ी से बंधा हुआ एक बेड पर पाता है और उसके ऊपर एक आदमी नजर रख रहा होता है। जहाँ जॉनसन उस आदमी से कहता है कि मेरा हथकड़ी खोल दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। जहाँ जॉनसन उसे $1000 देने का वादा करता है, लेकिन वो एक वफादार कुत्ता था, वो उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ रोजा आ जाती है। दरअसल रोजा जॉनसन को बचाने के लिए अपने कजन मिगेल के घर पे ले आई थी, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जॉनसन के बारे में अफरा तफरी मच गई थी, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा था कि जॉनसन 2 मैक्सिकन पुलिस ऑफिसर को मारकर विटनेस को लेकर भाग गया है। जॉनसन के पीछे बहुत सारी मैक्सिकन पुलिस पड़ चुकी है उसको ढूंढने के लिए, जहाँ पर जॉनसन का दोस्त ब्रायनर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि उसको जॉनसन के बारे में कुछ पता चल सके कि वो ठीक तो है। जहाँ पर चीफ ब्रायनर को
बताता है कि तुम फिक्र मत करो, जॉनसन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है, मैं जानता हूँ। सीन शिफ्ट होता है जॉनसन की तरफ। यहाँ पर रोसा जॉनसन के लिए दवाई लेकर आती है, जहाँ पर जॉनसन कहता है कि तुम मुझे एक कॉल करने दो और फिर अमेरिका से हमारे लिए मदद आ जाएगी, तुम डरो मत, ये हथकड़ी खोल दो, तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। रोजा कहती है कि मेरे पास में की नहीं है, कि मेरे भाई के पास में है। जहाँ रोसा उसे उस रात वाली वारदात के बारे में बताती है कि मैंने उस रात जो भी हुआ सब देखा। उन 2 डीए ऑफिसर का मर्डर कोई चोरों ने नहीं किया बल्कि पुलिस ऑफिसर ने किया था। जहाँ एक मास्क वाला आदमी एक डीए एजेंट को पहचान लिया था जो पहले उसके साथ में काम किया करता था। को सुनते ही जॉनसन बहुत ही हैरान हो जाता है। जहाँ पर जॉनसन कहता है कि मैं इस मामले से निपट सकता हूँ, मुझे एक कॉल करने दो, मेरे यहाँ पर होने से तुम्हारी फैमिली के ऊपर खतरा हो सकता है। जहाँ पर रोसा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आई तो क्या यूएस पुलिस मुझे प्रोटेक्शन देगी। इसके बाद में रोसा जॉनसन को कॉल करने के लिए फोन दे देती है। हाँ, जॉनसन सीधा अपने चीफ के पास में कॉल लगा देता है और कहता है कि हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, हमको यहाँ से निकालने के लिए जल्दी से मदद भेजो। जहाँ पर चीफ जॉनसन को दूतावास जाने को कहता है। जहाँ जॉनसन अपने चीफ को सारी बात बता देता है, इस वारदात के पीछे हमारे डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। वो और भी कुछ बता पाता, लेकिन तभी जॉनसन के पास मिगेल आ जाता है। जिसके बाद में वो सभी खाना खाए रहे होते हैं। जहाँ पर मिगेल जॉनसन को कहता है कि तुम हमारे एक खास मेहमान हो क्योंकि तुमने हमारी बहन की जान बचाई है। साथ ही मिगेल कहता है कि तुम एक वांटेड बन चुके हो क्योंकि तुमने 2 फेडरल पुलिस और एक मेक्सिकन पुलिस को मारा है, तुम्हें पुलिस चारों ओर ढूंढ रही है। ये बात सुनते ही जॉनसन भड़क जाता है और मिगेल से कहता है कि मैं रोसा को लेने आया हूँ, उस डीए एजेंट की कत्ल को सुलझा सकती है। यह बात सुनते ही मिगेल जॉनसन को वापस बेड पर बांध देने को कहता है क्योंकि मिगेल अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, वह उसको अकेले दूसरे देश में नहीं भेज सकता था। जहाँ रोसा मिगेल को जैसे तैसे समझाती है, मिगेल के डॉग जोर जोर से भौंकने लग जाता है। इसको सुनते ही मिगेल बाहर देखने जाता है। जहाँ पर 5 गुंडे पहुँच चुके थे जो रोसा और जॉनसन को मारने आए थे। जहाँ वो घर पर फायरिंग करने लग जाते हैं। वहीं घर में पीछे से एक आदमी घुस जाता है। वहीं मिगेल अपने आदमी को की दे देता है ताकि वो जॉनसन की हथकड़ी को खोल दे। वहीं एक गुंडा जॉनसन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मिगेल का एक आदमी तेज में पर पहुंच जाता है और जॉनसन को बचा लेता है। वो हथकड़ी खोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आ जाता है और उसको शूट कर देता है। उसके बाद में जॉनसन उसकी गन लेकर उसको शूट करने की कोशिश करता है। आखिरकार उसको मार गिराने में कामयाब हो ही जाता है। वहीं मिगेल लड़ाई करते करते घायल हो जाता है। एक आदमी मिगेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तब तक वहाँ पर जॉनसन पहुँच जाता है और वो मिगेल को बचा लेता है। जहाँ जॉनसन एक आदमी को देखता है रोसा की तरफ जा रहा होता है उसे मारने के लिए। वो रोसा और उसकी मोम को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जॉनसन आकर एक नाइफ से उसको जान से मार गिराता है। कि उनमें से एक आदमी बच निकलकर भागने में कामयाब हो जाता है। ये सभी घटना घटने के बाद में जॉनसन और रोजा वहाँ से निकल पड़ते हैं यूएस के लिए। जॉनसन एक जगह पर गाड़ी रोक देता है ताकि वो अपने बॉस को कॉल लगा सके, लेकिन तभी रोजा उसे मना कर देती है और कहती है कि क्योंकि जॉनसन जब भी कॉल लगाता है उसी जगह पर उनको मारने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं। जहां रोसा कहती है कि तुम्हें अपने किसी खास दोस्त को बॉर्डर पर बुलाना होगा जिस पर तुमको पूरा भरोसा हो। जहां पर जॉनसन ब्राइनर का नाम लेता है, जिसके बाद में ये लोग आगे निकल जाते हैं। जहां पर रोसा एक आदमी से मिलती है जो उन दोनों को बॉर्डर पार करवाने में हेल्प करवाएगा। ये लोग मिडनाइट को बॉर्डर पार करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद में ये दोनों एक होटल को बुक करते हैं जहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन तभी गेट पर कोई आ जाता है। जहाँ पर जॉनसन अपने हाथ में गन लेकर, जहाँ पर जॉनसन को हिल्स मिलता है जिसके साथ में उसके साथी भी आए हुए थे। जहाँ हिल्स बताता है कि आज रात पुलिस तुमको पकड़ने के लिए आने वाली है, तो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। के बाद में ये दोनों तैयार होकर अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ में निकल पड़ते हैं यूएस बॉर्डर की तरफ। लेकिन रास्ते में जॉनसन और ब्राइनर आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी रोजा ब्राइनर के ब्रेसलेट को नोटिस कर लेती है और तभी उसको याद आ जाता है और वो समझ आती है। एक बात जॉनसन को बताती है कि भेड़ियों से लड़ना है तो भेड़िया बनना पड़ेगा। जहाँ रोसा कहती है कि यह वही भेड़िया है। को सुनते ही जॉनसन काफी हैरान हो जाता है और ब्राइनर को गाड़ी एक जगह पर रोकने को कहता है। वहाँ पर जॉनसन ब्राइनर को कहता है कि उस रात डीए एजेंट को मारने के पीछे पुलिस वालों को ही हाथ है। तुम्हें कितने साल हो गए डिपार्टमेंट में, क्या तुम्हें इसके बारे में तो कुछ पता चला होगा। तभी वहाँ पर हिल्स कहता है कि चीफ ये जगह ठीक नहीं है ये सब करने के लिए। तभी ब्राइनर जॉनसन पर गन पॉइंट कर देता है और उसकी गन ले लेता है, जहाँ पर वो लड़की को मारने के लिए कहता है। जहाँ पर जॉनसन ब्राइनर को मारने वाला होता है, तभी हिल्स ब्राइनर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से गोली हिल्स को लग जाती है और वे वहीं पर मारा जाता है। जिसको देखते ही जॉनसन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गन छीन कर ब्राइनर पर गोली चला देता है। वहाँ काफी खतरनाक फाइट होती है और आखिरकार
जॉनसन उन सभी को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं ब्रायन रोसा को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जॉनसन रोसा को बचा लेता है। बाद में रोसा और जॉनसन वहाँ से निकल पड़ते हैं और रात को बॉर्डर क्रॉस करने का फैसला करते हैं। रात को ये दोनों ट्रक में बैठकर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनके जैसे बहुत सारे लोग भी थे जो बॉर्डर को पार करना चाहते थे। जहाँ काफी लंबे सफर के बाद में आखिरकार ये सभी बॉर्डर के पास में पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मेक्सिकन पुलिस पहुँच जाती है, जहाँ पर उन सभी को पकड़ लिया जाता है। जहाँ पर हम ऑफिसर डेला क्रूज को भी देख पाते हैं जो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहाँ पर जॉनसन अब सही सलामत पहुँच चुका था, जहाँ पर उसकी इस बहादुरी के लिए उसको मेडल दिया जाता है और उसकी नौकरी भी बच चुकी थी। वहीं हम रोजा को देख पाते हैं, जहाँ रोसा यूएस सिटीजन बनने का डिसाइड करती है, जहाँ जॉनसन आखिरकार रोसा को कॉफी पीने के लिए पूछता है, जिस पर रोसा हाँ कर देती है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।